नाजरीन, आज हुकूमत ने ऐलान किया कि वो हुदैबिया पेपर मिल केस, जिसको काजी फैज ईसा ने शरीफ खानदान को फायदा पहुंचाने के लिए टेक्निकल बुनियादों पर बंद कर दिया था, इसको आज दोबारा खोलने का ऐलान किया है। सबसे पहले बात करते हैं हुदैबिया केस था क्या और इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि हुकूमत ने 2 साल बाद इस केस को दोबारा से खोलने का ऐलान कर दिया। शरीफ खानदान की एक फैक्ट्री हुदैबिया पेपर मिल्स के नाम से थी। इस फैक्ट्री की टोटल वर्थ 9 करोड़ 53 लाख रुपए थी और ये कंपनी 1996, 1997 और 1998 में 80 करोड़ 98 लाख रुपए नुकसान में जा रही थी कि अचानक रहमते खुदावंदी जोश में आती है कि लंदन से 1996-97 में शेख ज़काउद्दीन के नाम से एक 3 करोड़ 50 लाख की टीटी शरीफ खानदान को इन्वेस्टमेंट की शक्ल में वसूल होती है। यानी शेख ज़काउद्दीन इस 80 करोड़ नुकसान में जाने वाली कंपनी में 3 करोड़ इन्वेस्ट कर देता है। जब शरीफ खानदान ने देखा कि किसी इदारे ने कोई नोटिस नहीं लिया तो अगली दफा यानी अगले साल 1997-98 में इस कंपनी में टोटल 61 करोड़ 22 लाख रुपए टीटी की सूरत में इन्वेस्टमेंट वसूल हुई। जैसे ही 80 करोड़ नुकसान वाली कंपनी में टीटी की सूरत में 61 करोड़ वसूल हुए तो इदारों की टल्लियां खड़क जाती हैं। इदारों ने खामोशी से इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए और जैसे ही 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई और नैब का इदारा बनाया गया तो नैब ने सबसे पहला यही केस बनाया और इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला कि इस केस की जड़ें 1992 से जुड़ी हुई हैं और इस केस का ताल्लुक एक और केस से जुड़ा जिसकी तहकीकात 1996 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में रहमान मलिक ने की और यूं इन दोनों केसेस को मिक्स कर दिया गया क्योंकि ये दोनों साथ ही जुड़े हुए थे। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि 90 की दहाई में इसहाक डार तालीम के लिए जब इंग्लैंड था तो इसको जिस फैमिली ने लंदन में स्पॉन्सर किया था यानी जिस फैमिली के घर किराए पर रहता था, इस फैमिली का नाम काजी फैमिली था। इसहाक डार ने काजी फैमिली के शिनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की कापियां चोरी करके पाकिस्तान में इनके नाम से फॉरेन करेंसी अकाउंट बनाए और काजी फैमिली को इस चीज का पता ही नहीं था और इसके लिए काजी फैमिली ने अपना एफिडेविट भी जमा करवाया। इसहाक डार के काजी फैमिली के जाली अकाउंट बनाने के बाद नवाज शरीफ ने 1992 में प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से एक कानून बनाया। क्योंकि पाकिस्तान में शरीफ खानदान की हुकूमत थी, इस कानून में ये लिखा गया था कि अगर कोई फॉरेन मुल्क में रहने वाला पाकिस्तानी अपना पैसा फॉरेन करेंसी अकाउंट में रखता है या इस अकाउंट से बाहर ट्रांसफर करता है तो इस पाकिस्तानी से कोई इदारा सोर्स ऑफ इनकम पूछने का मजाज नहीं होगा। चुनाचा काजी फैमिली के जाली अकाउंट्स बनाकर इनमें पैसे रखे गए और यही चीज काजी फैज ईसा का जो एमसीबी का अकाउंट पकड़ा गया, इसके बारे काजी फैज ईसा भी यही कहता है। नवाज शरीफ ने इन अकाउंट्स से पैसों को मुख्तलिफ बैंकों में चक्कर लगवाए यानी एक अकाउंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे ताकि पैसों के असल सोर्स और अकाउंट का पता नहीं लग सके। 1993 में नवाज शरीफ की हुकूमत चली गई, बेनजीर की हुकूमत आ गई तो इस पर काम रोक दिया गया। फिर 1997 में दोबारा हुकूमत आई तो इन अकाउंट्स से टीटी की शक्ल में पैसे इन्वेस्टमेंट की मदद से हुदैबिया में जाहिर कर दिया गया और यूं ये ब्लैक मनी इन्वेस्टमेंट्स की शक्ल में व्हाइट मनी में तब्दील हो जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, कैसे होती है, इसको समझने के लिए लिंक कमेंट में मौजूद है। अब इदारों ने जब इनको पकड़ा और इनसे सोर्स ऑफ इनकम मांगा तो इसहाक डार ने वादा माफ गवाह बनने का फैसला कर दिया और मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत सारी करप्शन का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। शरीफ खानदान मुशर्रफ से डील करके निकल जाते हैं और यूं इनके पीछे इस केस में इनके वकील की बिना पर केस चलता रहा और नैब इस केस को अल्तवा का शिकार कर देता है। 2008 में शरीफ खानदान की दोबारा हुकूमत आई तो इन्होंने हाई कोर्ट में इस केस को बंद करने की दरख्वास्त दी और हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच में इस केस में टाई आ जाती है और ये केस रेफरी जज के पास चला जाता है और रेफरी जज भी हाई कोर्ट का वो जज था जिसका उस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैरून मुल्क के जायदादों के हवाले से केस चल रहा था। लिहाजा इसने ये केस बंद कर दिया क्योंकि अगर वो केस चलता रहता इसकी अपनी जायदादों का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फंस जाता। 60 दिन के अंदर नैब को इस केस की अपील दायर करनी थी लेकिन नैब के चेयरमैन कमरुल जमान चौधरी जो कि नून लीग ने लगाया ही इसी शर्त पर था, चुनाचा इसने अपील नहीं की। बात आई गई हो गई कि पनामा का हंगामा उठा। पनामा केस सुप्रीम कोर्ट में चला तो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में लिखा पनामा के साथ हुदैबिया का केस भी जुड़ा हुआ है, लिहाजा इस केस को दोबारा खोला जाए। नैब ने सुप्रीम कोर्ट में हुदैबिया केस को रीओपन करने की अपील की लेकिन काजी फैज ईसा ने इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया और काजी फैज ईसा ने इस केस को बंद करने की जो 3 वजूहात बताई वो मंदरजा झैल थी। नंबर 1, शरीफ खानदान पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है वो 1992 का है जबकि मनी लॉन्ड्रिंग का कानून 2007 में बना, लिहाजा मनी लॉन्ड्रिंग जुर्म नहीं है। नंबर 2, शरीफ
शरीफ खानदान को इस केस में अपने दिफा का मौका नहीं दिया गया, जिसकी वजह से शरीफ को अजियत और तकलीफ हुई। नंबर 3, ये केस नैब ने 60 दिनों के अंदर अंदर अपील करनी थी, लेकिन नैब ने 60 दिन के बाद इसकी अपील दायर की, लिहाजा ये केस रीओपन नहीं हो सका। बजाय इसके कि नैब को इस नाअहली की सजा दी जाती कि इन्होंने इस केस के लिए 60 दिनों के अंदर अपील दायर नहीं की, काजी फाइज ईसा ने चोर को छूट दे दी और कहा जाओ तुम आजाद हो और जाओ ऐश करो, और मीडिया पर इस केस पर बात करने की पाबंदी लगा दी। अगला सवाल कि अब ऐसा क्या हुआ कि हुकूमत ने दोबारा इस केस को खोलने का ऐलान कर दिया है, तो इस पर बताती चलूं कि कोई भी केस जिसको ये कहकर बंद कर दिया जाए कि ये केस मुकर्ररे मुद्दत के अंदर नहीं रीओपन किया गया, अगर इस केस में नए शवाहिद मिल जाते हैं तो वो केस दोबारा रीओपन हो सकता है। ब्रॉडशीट केस की जो तहकीकात हुई जस्टिस अजमत शेख ने की, इसमें इस केस से मुतल्लिक नई इंफॉर्मेशन आई है, जिसकी बुनियादों पर इस केस को दोबारा खोला जाएगा और नए शवाहिद और नई शहादतों के बाद इस केस को नए सिरे से खोला जाए। और चूंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, लिहाजा ये FIA के अंडर आता है और यूं FIA इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगी। नंबर 2, इस केस का अभी तक ट्रायल ही नहीं हुआ, बल्कि इस केस का फैसला टेक्निकल चीजों की वजह से ट्रायल नहीं हुआ, लिहाजा हुकूमत इसको नए सिरे से शुरू करने का फैसला भी कर सकती है। नंबर 3, इसहाक डार ने 164 के तहत एतराफी बयान दिया था, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ किया था। इस एतराफी बयान से आज तक कभी लीगली इनकार नहीं किया, जो कि शरीफ खानदान के गले पड़ेगा, जिस पर राना सलाउल्लाह को बहुत तकलीफ हो रही थी। इसहाक डार ने इस एतराफी बयान से टीवी या मीडिया पर इनकार किया, लेकिन लीगली किसी जगह पर इससे इनकार नहीं किया। इस पर सारे लीगली लीडरान की चीखें ऊंची ऊंची सुनाई दे रही हैं और इनसे सबसे ज्यादा दानश्वरान चीख रहे हैं। ये पनामा केस की तर्ज का केस है और अगर ये केस खुल गया तो इसके खुलने से सारे ही शरीफ खानदान की भी साथ में ही खुल जाएगी। करप्शन अल तौफीक इन्वेस्टमेंट फंड से शरीफ खानदान ने हुदैबिया पेपर मिल के लिए कर्जा लिया और कर्जा लेने के लिए इसके बदले 4 प्रॉपर्टीज गिरवी रखी। ये चारों प्रॉपर्टीज लंदन के फ्लैट थे, जिसके कागजात अल तौफीक इन्वेस्टमेंट फंड से कर्जा लेने के लिए गिरवी रखे गए। 1999 में शरीफ खानदान ये कर्जा अदा न कर सका तो अल तौफीक इन्वेस्टमेंट फंड ने शरीफ खानदान के खिलाफ लंदन कोर्ट में केस कर दिया। 1999 में लंदन की अदालत ने शरीफ खानदान के खिलाफ ये फैसला दिया कि अल तौफीक फंड्स इन्वेस्टमेंट का कर्जा वापस किया जाए, वरना ये चारों प्रॉपर्टीज जब्त कर ली जाएंगी। कर्जा वापस कर दिया और यूं 1999 में वो लंदन फ्लैट्स बच गए। ये वही लंदन फ्लैट थे जिनके बारे में शरीफ खानदान ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला कि ये फ्लैट इन्होंने 2006 में खरीदे और 2006 से पहले ये इनके फ्लैट नहीं थे। अगर 2006 से पहले ये फ्लैट शरीफ खानदान के नहीं थे तो अल तौफीक इन्वेस्टमेंट फंड जिसका कर्जा हुदैबिया पेपर मिल्स के नाम फ्लैट गिरवी रखवा कर लिया गया, वो फ्लैट कैसे गिरवी रखवा लिए? फिर ये जहला की टीम कहती है कि ये सब इस्टेब्लिशमेंट की साजिश